गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज क्लास 8 की हिंदी की वर्कशीट नंबर 5 4 अगस्त की। बेटे आपको एक गद्यांश दिया गया है जिसे पढ़कर आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। बेटे शुरू करते हैं। समाज की सेवा अपनी सेवा है, यानी अगर हम समाज की सेवा करते हैं तो इसका मतलब है हम समाज की नहीं कर रहे, अपनी ही सेवा कर रहे हैं। हम समाज से अलग नहीं हैं। समाज को स्वच्छ रखना हमारा कर्तव्य है। संगति का प्रभाव मनुष्य पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। हम जैसे लोगों के साथ रहते हैं हमारा व्यवहार वैसा ही हो जाता है। तो संगति का प्रभाव मनुष्य पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। बुरे आदमी की संगति में हम अच्छे नहीं रह सकते। जैसे आपने एक कहानी सुनी होगी कि अगर हम फलों में एक सड़ा हुआ फल रख दें तो बाकी के फल भी सड़ जाते हैं। यानी हम गंदी आदतों में अगर पड़ जाएंगे तो हम भी बुरे हो जाएंगे, अच्छे नहीं हो पाएंगे। जब परिवार के सदस्य दुख से कराहते हैं तब हम हंस नहीं सकते। आपने देखा अभी पीछे कोरोना का समय रहा तो अगर किसी के घर में कोई परेशानी हुई या किसी के पास पड़ोस में कोई परेशानी हुई तो हमारे चेहरों पर से भी खुशी चली गई थी और हम सभी उदास थे। अगर हमें अपने आप को सुखी रखना है तो अपने परिवार को और पड़ोसियों को भी सुखी रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमारे पड़ोस में भी कोई दुखी है तो हम सुखी नहीं रह सकते। हमें उसके दुख में अपने आप ही स्वयं ही दुख महसूस होने लगता है। परिवार और पड़ोस भी उसी समाज के अंग हैं जिसके हम सदस्य हैं। कुछ लोगों को यह शिकायत रहती है कि समय की कमी के कारण समाज की सेवा करने में असमर्थ हैं। यह शिकायत निराधार है। मतलब समाज सेवा को ये नहीं है कि किसी आश्रम में जाकर के ही आपको सेवा करनी है कि वृद्धाश्रम में गए। पहले आप अपने पड़ोस में ही अपने दुखी परिवार, जो अगर पड़ोस में कोई दुखी है तो उसके यहाँ जाकर के भी आप उनका निवारण कर सकते हैं। तो अगर आपका पड़ोसी बुखार से तप रहा है और आप फिल्मी गानों का आनंद ले रहे हैं, यह कदापि उचित नहीं है। पता चले आपके पड़ोस में कोई बीमार पड़ा है और आप गाने चलाकर फुल डीजे सॉन्ग पे डांस कर रहे हो तो वो अच्छी बात नहीं है। हमें अपने पड़ोसियों के दुख में उनकी मदद करनी चाहिए, ना कि हम उनके लिए और कष्ट पैदा करें। आपका कर्तव्य है कि उस पड़ोसी के कष्ट दूर करने के लिए आपसे जो भी बन पड़े अवश्य करें। चलिए प्रश्न उत्तर देख लेते हैं इसके। जब हम तीज त्यौहार, देखो यहाँ दिखाया है कि हम पड़ोसियों से भी मिलकर रहें। जब हम तीज त्यौहार आपस में मिलकर बनाते हैं तो हमें सुख की अनुभूति होती है। इसी तरह जब कोई दुखी है तो उसके दुख में भी हमें शामिल होना चाहिए। बेटा मनुष्य पर किसका प्रभाव अधिक पड़ता है? इसका उत्तर है बेटा मनुष्य पर संगति का प्रभाव अधिक पड़ता है। दूसरा प्रश्न है, आपके अनुसार हम किस स्थिति में हंस नहीं सकते? जब स्वयं या परिवार का कोई सदस्य दुख से करहा रहा हो तो हम हंस नहीं सकते। आपके पैराग्राफ में ही इसके उत्तर छिपे हुए हैं। स्वयं को सुखी रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अपने परिवार और पड़ोस को सुखी रखकर हम सुखी रह सकते हैं। पहले हमें उनके दुख में उनको सहायता प्रदान करनी है और उनके सुख में ही हम सुख महसूस कर पाएंगे। चौथा प्रश्न है, आपके विचार से हम किन किन तरीकों से अपने पड़ोसियों की व अपने समाज की सहायता कर सकते हैं? इस गतिविधि को अपने घर के बड़ों की सहायता से करना है आपको। बेटा अभी जैसे आपने देखा कि पीछे कोरोना के संकट घड़ी आई हुई थी, तो इस वैश्विक महामारी में सभी ने एक दूसरे का बहुत साथ दिया। ऐसे ही साथ जैसे को हम लिख सकते हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं। यदि पड़ोसी बीमार है तो परिवार उनके परिवार के लिए दवा ला करके, ज़रूरतमंदों को भोजन की व्यवस्था कराकर, दूध या अन्य घर का उपयोगी सामान ला कर दे सकते हैं हम।
अगर कोई दुखी है तो अपने घर में भी हमें कोई तेज शोर शराबे वाला मनोरंजनात्मक कार्य नहीं करना चाहिए। तो हम इस तरह से मदद कर सकते हैं। आपको और कुछ भी समझ आता है तो आप लिख सकते हैं। 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखने हैं। सुखी का उल्टा है दुखी, स्वच्छ का अस्वच्छ। तो बेटा ये वर्कशीट पूरी हुई, इसे आप अपने आप कीजिएगा। थैंक यू बेटा।